आखिर इन नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए वो भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। तो इससे पहले 25 थे, अब 25 और आ गए, एक पद पर 50-50 दावेदार हो गए हैं। इस वजह से नियुक्तियों में देरी हो रही है। गुटबाजी है आपके अंदर, अंतर्कलह है। कांग्रेस जो एक झूठ फैलाने की मशीन बन गई है, इनका फेक नैरेटिव जब स्थापित होता, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता इस पर विरोध जताता, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस पे बोलता है, ना इस पर कोई नेता विरोध जताता है। भारतीय जनता पार्टी के मन में ना संदेह है, ना विरोध है, ना संकोच है, ना ही असंतोष है। हम एक कैडर बेस पार्टी है और मैं समझता हूं कि एक सक्षम कार्यकर्ता को तय करने में, जिसमें सामर्थ्य हो, जिसमें सशक्त हो, जो संवेदनशील हो और जो समावेशी हो, और एक सर्वसहमति वाला कार्यकर्ता को तय करने में, मैं इसलिए सहमति बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी में सर्वसहमति बनाना थोड़ा जरूरी होता है और थोड़ा कठिन होता है। तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वसहमति देखिए, कैडर बेस पार्टी का मतलब ही ये होता है कि सबकी सहमति से नियुक्त किया जाएगा, एकल निर्णय नहीं होगा। परिवारवाद वाली पार्टी तो हमारी है नहीं। किसी एक या दो व्यक्ति, देखिए कमलनाथ जी के सरकार में तो जब सरकार अस्तित्व में बची ही नहीं थी, 25 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, तब एकल फेकल में इन लोगों ने नियुक्ति करी थी 1.5-2 साल बाद। तो कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी, जिनका संगठन भी अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो कांग्रेस यदि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाती है, इस बात में तो दम है ना, जिसका एक बात दावेदार के नहीं, जिसका कोई बेस ही नहीं हो जिस बात का। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में ये नेशन फर्स्ट पार्टी, उसके बाद स्वयं का ध्यान रखा जाए, ये हमारे रक्तों में गड़ा गया है। तो ये भी बता दीजिए कब तक नियुक्ति करेंगे, क्योंकि पीसी शर्मा कह रहे हैं 2028 में करेंगे आप, ताकि लोगों को एडजस्ट कर सकें। कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नियुक्तियां प्रारंभ हो चुकी है। सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जगह पर नियुक्त कर दिया जाएगा, चाहे वो पार्टी संगठन में हो। हम तो ये मानते हैं कि हमें दरी बिछाने का काम दे दिया जाए तो हम दरी बिछाने का काम इतनी निष्ठा और इतने अच्छे से करेंगे कि अगली बार वो महत्वपूर्ण पद हो जाएगा। चलिए, तो विक्रम जी वो तो कह रहे हैं कि हमारे परिवार बड़ा है इसलिए देरी हो रही है, और आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि आपके शासनकाल में भी देखा है कि किस तरह से जाते जाते नियुक्तियां करके गए थे। तो आपको गुटबाजी क्यों दिख रही है? किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने तो नाराजगी जाहिर नहीं की? नहीं, देखिए, जो रघुवंशी जी बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि सर्वसम्मति बनाने में समय लगता है? इसका आशय क्या होता है? इसका आशय तो यही है कि सर्वसम्मति नहीं बन पा रही, 2 साल हो गए सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। अरे ये तो बड़े बड़े पदों की बात हो गई, सर्वसम्मति तो एल्डरमैन तक पे नहीं बन पा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये नेशन फर्स्ट के कारण हो रहा है क्या? ये तो गुटबाजी के कारण हो रहा है। आप मुझे बताइए कि जो अभी सागर में सीएम गए थे, तो वहां भाजपाई लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जो फोटो डाले, उसमें एक धर्मू राय नाम के विधायक है, वो पीछे खड़े हुए थे। और जो भाजपा में कांग्रेस से आए या जो अभी अभी आए हैं, वो आगे कुर्सियों पर बैठे हुए थे। और धर्मू राय, मैं आपको वो बता दूं कि 1990 से विधायक है, जब भाजपा का उत्कर्ष इतना नहीं था जितना आज हमको देखने को मिलता है ना। धर्मू राय वो है कि जो लगभग संस्थापक सदस्य की श्रेणी में आते हैं। तो धर्मू राय चिंता कर रहे हैं उसकी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो आपत्ति जताए। नहीं, सुन तो लीजिए, आपत्ति भाजपा ही जता रहे थे। वो फोटो भाजपा ने हमारे पास भेजी है, उन्होंने खुद अपने सोशल हैंडल से डाली। मैं ये बात इस पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ कि एक महेश केवट नाम के व्यक्ति को अभी उन्होंने शायद मछुआ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा है। उसको 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था। अब उसने ऐसा क्या दे दिया कि उसको आपने बना दिया? तो ये जो ज्ञान जो देते हैं दरी बिछाने का, दरी बिछाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हमें उसका सरोकार है। लेकिन ये पब्लिक ऑफिस है, ये ना बीजेपी के ऑफिस है ना कांग्रेस के ऑफिस, ये सरकारी ऑफिस है। बतौर राजनीतिक दल इसमें कौन लोग बैठ रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं, इस बात से हमको बिल्कुल सरोकार है और होना भी चाहिए। लेकिन विक्रम जी, आपके समय जब नियुक्तियां हुई थी तब दावेदार ज्यादा थे या कुर्सियां कम पड़ गई थी? आधा समय भाजपा का सिर्फ इसी बात में बीत जाता है कि कांग्रेस के समय क्या हुआ।
कांग्रेस की बाकायदा सरकार बने एक पीढ़ी गुजर चुकी है। अब जो नवाचार और जो आदर्श और जो स्टैंडर्ड हासिल करना है वो बीजेपी को करना है। मतलब हमें उपदेश देख के दूसरों आप को ही कोई देना है बात ना इसलिए नहीं कर विक्रम सकते जी। हो आप। नहीं 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 सर, आप मेरी बात तो सुनिए। हमें देख के आप क्या स्टैंडर्ड हासिल करेंगे? आज से 22 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया में मतलब जमीन आप खुद ही आसमान का स्वीकार फर्क कर है। रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड नहीं है कि उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नहीं सर, आप देखिए, अब मैं बताइए, मोबाइल का और लैंडलाइन में कोई तुलना हो सकती है क्या? तो आप मोबाइल हैं समय या और दौर की लैंडलाइन? बात अलग होती है। नहीं आप बताइए, आप नहीं, मोबाइल हैं या लैंडलाइन? नहीं, मैं बता रहा हूँ चौकसी जी, मैं बता रहा नहीं, हूँ हम कि तो दोनों मैटर पार्टियों में क्या तुलना है। कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि वो लैंडलाइन है कि तुलना मोबाइल में है। पार्टियों में नहीं कर रहा, तुलना में समय में कर रहा हूँ भाई। अब कांग्रेस का नाम लेना बार बार, यदि राजस्थान में पार्टी होती कि 5 साल में बदल जाते हैं तब नाम लेना उचित है। आप 20 साल में आप कोई भी स्टैंडर्ड हासिल नहीं कर पाए कि आप अपने ऐब को छुपाने के लिए आपको कांग्रेस की आलोचना का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भैया इनकी मॉडल तो विफलता का आपको सबसे बताना बड़ा पड़ेगा ना, प्रमाण। तुलना तो दो लोगों में ही होगी। यदि और दो सर मैं प्रवक्ता हैं बताऊंगा कांग्रेस आपको, में, मैंने एक जो विक्रम जी महेश हैं कोई केवट को दूसरे उदाहरण हैं, दिया तो और तुलना अन्य उन्हीं में होगी उदाहरण ना। है सर। नहीं नहीं, चौकसी जी बता रहा हूँ, जैसे महेश केवट को सदस्यता बहाल करते हुए 6 साल के पहले ही उन्होंने पार्टी में ले भी लिया और अध्यक्ष पद भी दे दिया। ऐसे तो तो आपके यहाँ भी हमारा जो बहुत सारे सीधा, हैं महाराज। नहीं नहीं, हमारा जो सीधा, देखिए बात ये नहीं है कि हमारे यहाँ है तो इनके यहाँ भी वो चीज नल एंड वाइड हो जाती है। भाई जो चीज आपत्तिजनक इधर है तो क्या वो आपत्तिजनक उधर नहीं होगी? नहीं तो क्या तुलना, हमारे यहाँ आपत्तिजनक होता था तो इनको आपत्तिजनक करने की सुविधा और छूट मिल जाती है क्या? ये जो आप लोग भी इस बात से सावधान रहें कि इस तरह की हम तो तुलना कह रहे हैं करने ना, से आप जो है भाजपा के ऐब ढांक देते हैं। हम ये ऐब नहीं ढाक अपने रहे ऐब भाई। खुद बता रहे किसी हैं, दूसरे पे एक ये उंगली उठाते अपनी हो तो चार विफलता अपनी तरफ खुद उठती है, मैं ये बता बता रहा रहे हूँ हैं आपको। कि